बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसके स्टेटमेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो दी हुई हैं इक्वेशंस, इनमें एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू जो यहाँ पे ये यूज हो रही है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आती है तो करते हैं सॉल्व। अच्छा, ये है क्वेश्चन गिवन इज इक्वल टू 1। ये सम की फॉर्म में है। फर्स्ट रूल प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट किस कोई से भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो सम में चेंज हो जाता है एंड लॉग उनका अलग अलग। अब ये प्लस की फॉर्म में है तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लेके आएंगे इस तरह, इज इक्वल टू 1 एंड 2x। ठीक, अब ये log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 ये है log की फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में है ये। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू जो है वो इस तरह फाइंड हम नहीं करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है हम लेकर जाएंगे। तो क्या है यहाँ पे बेस जो गिवन ना हो तो क्या होती है 10। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे थी, log ऑफ इस तरह कुछ यहाँ पे कर log b कोई बेस x इज इक्वल टू y, ये कोई भी log किसी भी x नंबर का log y के इक्वल है, ये log वाली फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते थे, ये जो b है बेस ये ऐसे बड़ी हो जाती है b एंड y इसके ऊपर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एंड x इधर, ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है ये वाली। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है एंड ये एक्सपोनेंट की फॉर्म है। ठीक, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको भी एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, इसके बेस गिवन नहीं थी तो 10, अब ये 10 बेस ऐसे एंड ये 1 एक्सपोनेंट में इज इक्वल टू 2x इधर आ जाएगा ऐसे। ठीक, ये हो गया 10 एक्सपोनेंट 1 इज इक्वल टू 2x, या इसको आप ऐसे लिख लें और 2x इज इक्वल टू 10 ऐसे कर लें। अब x वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो इस साइड पे सिर्फ x होना चाहिए। तो 2 को दूसरी तरफ जाके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से। 2 5 दी 10, तो x की वैल्यू क्या आई 5। ये है x की वैल्यू। सेकंड पार्ट है इसका, log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ a टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये भी है सम की फॉर्म में एंड सबसे पहले आपको देखना होगा इसके बेस दोनों की इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे बेस क्या थे 10 10, यहाँ पे 2 बेस एंड 2 बेस, तो बेस इनकी सेम है तो ये सम की फॉर्म में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में फर्स्ट रूल यूज करते हुए। करते हैं सोल्व इसको। अच्छा, ये सम की फॉर्म में है, इसको क्वेश्चन को ऐसे पहले लिख लें, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो log एक ही दफा आएगा एंड x मल्टीप्लाई, अब इनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक, log 2 8x हो गया ये एंड 5। अब ये है लॉगरिथमिक फॉर्म में एंड ये यूज करते हुए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये जो बेस है ये ऐसे 2 बड़ी लिख करके ऐसे लिखेंगे एंड ये 5 उसके एक्सपोनेंट में आ जाएगा एंड 8x इस तरफ ऐसे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x वाली जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखने से ज्यादा इजी रहता है ऐसे 2 एक्सपोनेंट 5 इस तरह। अब 2 एक्सपोनेंट 5 किसके इक्वल है, 2 5 टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा 2 ऐसे होगा ना, ये 2 एक्सपोनेंट 5 2 टू दी 4 4 टू दी 8 8 टू दी 16 16 टू दी 32 हो जाएगा। तो ये हो गया 32, इधर आया 8x
वैल्यू x की फाइंड करनी है तो x को इधर ही रहने दें एंड 8 को दूसरी तरफ जाके, एक तरफ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके वो हो जाती है डिवाइड, x की वैल्यू आई 4। थर्ड पार्ट है इसका ये वाला, 81 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 243 एक्सपोनेंट है इसका x प्लस 2। अब ये लॉग वाली फॉर्म में नहीं है, ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो करते हैं इसको सॉल्व। अब ये जो आपको यहाँ पे बड़े नंबर दिख रहे हैं 81 एंड 243, इनके कर लें फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स बनाते हैं। 81 के फैक्टर्स 3 के टेबल पे जाएगा 3, 2 दी 6, 7, 3, 3 3 दी 9, ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 4। 81 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 एक्सपोनेंट 4 में, एंड 243 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये 3 के टेबल पे जाएगा 3 8 24 एंड 3 1, 3 9 27, 3 3 दी 9 एंड 3 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 3 एक्सपोनेंट 5। तो ये जो फैक्टर्स करके ये जो आया है 81 की जगह हम ये लगाएंगे, क्या हो जाएगा ये 3 एक्सपोनेंट 4, 81 की जगह इसके फैक्टर्स ये जो किए हैं एंड x इसके ऊपर ऐसे ही, एंड ये भी हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 5 एंड बाहर x प्लस 2, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे बेस को जो इक्वल करना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि बेस अगर इक्वल हो गई तो उनके एक्सपोनेंट वो जो है ऑटोमेटिकली वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x हो गया ये मल्टीप्लाई में, एंड 3, अब ये जो 5 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, 5x प्लस 5 टू दी 10 ऐसे। अभी आप देख सकते हैं बेसिस जो है वो इनकी इक्वल हो गई हैं, बेसिस इक्वल है तो इनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। एक्सपोनेंट्स ऐसे इक्वल कर लें, प्लस 10 ऐसे कर लें। अच्छा ये साइड इस तरफ लिख लें 5x प्लस 10, इनके बस साइड्स चेंज की हैं और अभी कुछ नहीं किया, ये लेफ्ट में लिख लिया है ये राइट में। अब 5x है ये 4x है, ये जब इक्वालिटी के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू, प्लस का 10 इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो -10, 5x माइनस 4x 1x इज इक्वल टू -10, तो -10 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 1/27 एक्सपोनेंट है इसका x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो करते हैं इसको सोल्व। अच्छा जब भी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब भी आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन दिखे तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लेकर आना है। ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक। अब इसमें से x की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 27, ठीक। ये है आपका क्वेश्चन। अच्छा अब ये है 27 डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ऊपर लेके आने के लिए क्या करेंगे, इसके जो है एक्सपोनेंट हो जाएगा माइनस में, -1 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में है ऐसे। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाने के लिए एंड डिनोमिनेटर से ऊपर जाने के लिए इसका ये जो है एक्सपोनेंट बदल जाता है, अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है, माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। अच्छा अब ये -1 इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं, अब ये भी बेस 27 है एंड ये भी बेस 27 है। एक्सपोनेंट में x आ जाए तो उनकी बेसिस जो है हम सेम करते हैं। 27 ऊपर क्या आ गया -1, इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -x प्लस 6, -1 मल्टीप्लाई हुआ इनके साथ, ये हो गया 27, ये हो जाएगा। अच्छा
अब यहाँ बेसिस जो है वो सेम हो गई हैं, इस 27 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक, बेसिस सेम है तो इनके जो एक्सपोनेंट हैं वो भी इक्वल होंगे ऐसे। ठीक, अब ये माइनस का x है, इसको दूसरी तरफ अगर ले जाएं तो ये x ऐसे हो जाएगा प्लस का, ये 6 इधर एंड ये इधर इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 6 माइनस 1 5x, या x इज इक्वल टू 5। ये है इसका आंसर। अच्छा, फिफ्थ पार्ट है इसका, log of 5x minus 10 is equal to 2। अब यहाँ पे ये log की फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक, यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है, तो जो बेस मेंशन ना हो तो क्या होती है, वो बेस 10 होती है। log से एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 10 है ऐसे था ना, log बी एक्स इज इक्वल टू वाई था, ये लॉग वाली फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी ये थी, बी ऐसे बड़ा करके लिखें एंड वाई एक्सपोनेंट में इज इक्वल टू एक्स। ठीक, अब ये बेस जो है इसकी ऐसे 10 हो जाएगा, ये 2 इसके ऊपर एक्सपोनेंट में, एंड ये वाला इक्वलिटी के दूसरी तरफ चला जाएगा 5x माइनस 10 ऐसे। ठीक, अब ये हो जाएगा 100, 10 स्क्वायर 100 होता है, 5x माइनस 10, या इसको कर लें x वाली साइड ये जो है लेफ्ट में ले आए, इज इक्वल टू 100। इनकी साइड्स जो हैं वो चेंज कर दी हैं, ये लेफ्ट में ले आए, ये राइट में। अच्छा, अब 5x 100, ये इधर माइनस का है तो उस तरफ जाके इक्वलिटी के हो जाएगा प्लस 10, ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5x। ठीक, x की वैल्यू निकालनी है तो 5 इधर मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है तो इधर जाके 110 के नीचे डिवाइड, तो ये कट हो जाएंगे, 5 1 दी 5, 5 2 दी 10, 1 कैरी, 5 2 दी 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 22, 22 x की वैल्यू। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट इसका है, log of x plus 1 to the base 2 minus log of x minus 4 to the base 2 is equal to 2। अब ये कौन सी फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो कन्वर्ट किस में करना है इसको। अच्छा, पहले दरमियान में माइनस है तो पहले इसमें प्रोडक्ट ला हम सॉरी क्वोशंट ला यूज करेंगे, माइनस है ना क्वोशंट ला, log 2x प्लस 1 माइनस log 2, ये क्वेश्चन ऐसे उतार लें, यहाँ पे है माइनस तो क्वोशंट ला यूज करेंगे। क्वोशंट ला क्या था, log 2, बेसिस इनकी है सेम, दरमियान में है माइनस, तो ये जो है जिनके log ये जो है log ऑफ x प्लस 1 एंड x माइनस 4, ये क्वोशंट फॉर्म में ऐसे आ जाएंगे, ये सेकंड लॉ है क्वोशंट। अच्छा, अब ये है log फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐसे करेंगे, ये जो बेस b ये ऐसे बड़ी करके लिखेंगे 2, एंड ये जो 2 है इसके ऊपर एक्सपोनेंट में इज इक्वल टू, एंड ये इस तरफ x प्लस 1 x माइनस 4 ऐसे। अच्छा, ये हो जाएगा 4, 2 एक्सपोनेंट 2 4 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब ये है डिनोमिनेटर में, तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो क्या ये डिवाइड हो रहा है ना x माइनस 4, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 के साथ ऐसे, ये x प्लस 1 इधर ही एंड ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो अंदर इसको कर दें मल्टीप्लाई, 4x माइनस 16, 4 4 दी 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब x वाली एक तरफ कर लें एंड कांस्टेंट वाली एक तरफ, 4x माइनस ये वाला x इधर आके माइनस x इज इक्वल टू 1, एंड ये माइनस का 16 है तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 16, ये 17 हो जाएगा, ये 4x माइनस 1x 3x।
वैल्यू हमें निकालनी है x की, यहाँ 3 हमने दूसरी तरफ ले जाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है 3, तो 17 की डिवीजन में आ जाएगा 3 ये। अच्छा, पीछे जो आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में है, तो इसको डिवाइड करें 3 पे, 17 को 3 5 दी 15, क्या रिमाइंडर आया 2, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा आंसर, ऐसे 5 2 3, तो ये है आंसर।